मेरी बारी है कि मैं क्या सोचता हूँ होटल मैनेजमेंट के बारे में। लोगों को ज्वाइन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अब आप बोलेंगे अमित भाई है कहाँ आप? यार यहीं हूँ। आई नो कि थोड़ा सा लेट हो रहा है और ब्लॉग टाइम पे नहीं आ रहा है, लेकिन आएगा। ब्लॉग आएगा ज़रूर। और अभी उठाऊँ और खाना खा रहा हूँ। ब्रेकफास्ट समझ लो आप मेरा। ऑमलेट भुर्जी टाइप का बनाया और रोटी। अपने हाथों से रोटी बनाई है भाई। कितना मुश्किल भरा काम लॉन्डो के लिए, बहुत मुश्किल। और कुछ चेंजेस दिख रहे हैं। बाल कटवाए हैं भाई पिछले ब्लॉग के जस्ट अपलोड करने के बाद। तुम्हारे भाई ने, लेकिन जिम ज्वाइन करना है, वो भी होगा। खाना खा लेते हैं, फिर बात करते हैं अच्छे से। अब तो बातें होती रहेंगी। ब्लॉग आ चुका है। हाँ तो गाइस, खाना हो चुका है मेरा और बस मैं अभी जा रहा हूँ। इसको प्लेट रखनी है बस। प्लेट को वॉश करेंगे, उसके बाद वापस बातें करेंगे आपसे बस। ठीक है। और ये देखो भाई, ये लो, फैन खुला है, लाइट खुली है। इज दिस सेव इलेक्ट्रिसिटी। बर्तन धो लूँ या वो भी देखना है? उसके बाद मिलता हूँ, बर्तन के बाद। पीछे से आवाज़ आ रही है बर्तन धोने की। अगर तुमको नहीं आ रही तो शायद मेरे को आ रही है, क्योंकि किचन में बर्तन धो रहा है बेपलब। अभी निकलेगा, देखना थोड़ी देर में। आ गया। तो मैंने अपनी पिछली वाली वीडियो में तुमको बताया था। सॉरी, क्या आ रही है इसका भी ऑफ है। अरे गंदे कपड़े हैं क्यों देखो। तो मैं भी अपनी कुछ वीडियो पुरानी देख रहा था। मैं भी अपनी कुछ वीडियो पुरानी देख रहा था। तो भाई मतलब सिंपल सी बात बोलूँगा, मैंने तो होटल मैनेजमेंट ज्वाइन किया क्योंकि मेरे को अब्रॉड जा निकलना था, इंडिया से बाहर एक्सप्लोर करना था बेसिकली। कुछ ऐसा पैशन नहीं था कि एच एम भाई नहीं। होटल मैनेजमेंट किया क्योंकि ईजी वे वो था, एक्सपीरियंस लो, पासपोर्ट बनाओ, वीज़ा लगाओ, आउट। लेकिन इंडिया में ही बैठे हैं, ठीक है। तो वो जो मेरा ड्रीम था वो एज अ प्रोफेशनल मेरा चेंज हो गया उस टाइम के बाद। क्योंकि मैनेजमेंट करने के बाद ओबरॉय ज्वाइन किया। ओबरॉय ज्वाइन करने के बाद भाई 1 साल 2 साल के बाद तो मतलब ऐसा लगा कि भाई मैं ही हूँ जो हूँ। भी काम का प्रेशर था और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी थी, तो इसलिए मेरे को उस टाइम काम अच्छा लगने लग गया। अभी मैं सोच में हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ, क्या मैं उस काम से खुश हूँ? क्योंकि काम बहुत है और जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, वो ठीक से नहीं बन पा रहा। दिक्कत ये है। और जिन लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस ठीक से बन पा रहा है, या जिनका वर्क लाइफ बैलेंस ठीक है, वो लोग की वजह से उनको अच्छा लग रहा है एचएम ज्वाइन करने में। और एक हमारी नौकरी है, सुबह जाते हैं, मैं सुबह निकलता हूँ। सुबह मेरे को रिपोर्ट करना पड़ता है बेसिकली 8:30, तो 7:30 बजे उठना पड़ता है। 1 घंटा पूरा अपना फ्रेशन अप, ब्रेकफास्ट बनाना, सब कुछ। और उसके बाद जाओ, वहाँ जाओ, 1 बजे लंच, दिन उसके बाद दिन भर काम। 9 बजे 9:30 बजे हम वापस आते हैं। अब जो पूरे दिन भर की थकान होती है, वो हम आते हैं, मुँह हाथ धोते हैं, फिर रात के लिए खाना बनाना पड़ता है भाई आजकल तो। क्योंकि जो मलय है और बंसल है, ये सब लोग लेट आते हैं, ठीक है। अब ये सब लोग लेट आते हैं तो मेरे को खाना बनाना खुद ही पड़ता है। इस वजह से सारी थकान वहाँ नहीं और हो जाती है थकान पर। उसके बाद यूट्यूब देख लेते हैं, फिर नींद आती है, सो जाते हैं। ऐसे ऐसे करके 1 बज जाता है तो सो जाता है। फिर अगले दिन वही, बस एक संडे या सैटरडे है जो हमको मिलता है। हम उसमें व्लॉग बनाते हैं, वो पूरा दिन व्लॉग में निकल जाता है या फिर सोने में निकल जाता है। क्योंकि थकान है भाई, थोड़ा तो समझो, हम भी इंसान हैं।
टेस्ला थोड़ी हैं जो अपने आप ही चल देंगे। इसलिए होटल मैनेजमेंट जो भी करना चाहता है उसको सच्चाई पहले मालूम होनी चाहिए कि भाई तू जा रहा है बॉर्डर पर, गोलियां तो ज़रूर लगेंगी और वो कहाँ कहाँ लगेंगी तुझे भी नहीं पता। इसीलिए जो भी एचएम करना चाहता है पहले पता कर ले भाई काम क्या क्या होता है वहाँ पर, वरना कल के दिन ये मत बोलना कि भाई मैंने अपने एचएम में या फिर पूषा के फॉर्म भरने में आईएचएम में इतने लाखों रुपए खर्च कर दिए, घर वालों के पैसे बर्बाद हो गए और होटल में जॉब भी नहीं करनी है। तो वो सब चीज़ें करने से पहले सोच समझ के आना, घर वालों का पैसा भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये थी पहले वाली बात, अब बता दिया तो गुस्सा नहीं करना आप लोग। ठीक है, हाँ तो भैया बाहर की बातें बताने के बाद मेरे को भी जाना है बाहर, एक कलर प्रिंट आउट निकालना है, कुछ ऑफिस का काम है तो वो हम करके आएंगे। तो बेसिकली 2 पेज नहीं, 2 स्लाइड, उसके 5-5 प्रिंट आउट निकालने हैं, तो हम जाके निकाल के आते हैं। तब तक आप भी चलिए मेरे साथ। इसमें 10वां वाला तो दबता है नहीं, लेकिन डाउन वाला दबता है, तो हमने दबा दिया है, हम जा रहे हैं नहीं। सो मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इन वाले रास्ते से जाता हूँ, सॉरी आउट वाले रास्ते से निकलता हूँ, लेकिन ये वाला रास्ता इन वाला है तो मैं इस वाले रास्ते जा रहा हूँ। और इसके जस्ट बगल में ही एक शॉप है तो मैं वहाँ से निकलूँगा, तो काफ़ी बढ़िया रहता है इस वजह से। और हम आ चुके हैं बाहर, कुछ करना ज़रूरी है तो कुछ कर लेंगे। सो मेरे को ये प्रिंट आउट लेने के लिए ऑलमोस्ट आधा घंटा लग गया। जिस दुकान में मैं पहले गया उस शॉप में कुछ प्रिंट गलत आ रहा था, फिर दूसरी शॉप में गया वहाँ पे भीड़ थी, इस वजह से। अभी घर पहुँचता हूँ फिर दिखाता हूँ क्या है इसमें। चलो घर पहुँचते हैं। सो अगर मैं बात करूँ कि क्या है इनमें, तो एक है डूज और एक है डोंट। सो एक में है सेट योर पेंट्री बिफोर द शिफ्ट बिकॉज आई एम इन हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट। सो जो बे क्लब ऑलमोस्ट खुलने वाला है, तो जो नए बंदे आएंगे उनके लिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो उस चीज़ के लिए है। सो बेसिकली इन एवरी फ्लोर्स वी supposed to have a pantry, a housekeeping pantry where we keep housekeeping linen and chemicals also. Then they have to set the caddy, so it's written like set your pantry before you leave, okay, arrange your caddy before you leave, and always keep your equipment in the original place, or always empty your vacuum cleaner because बंदे लोग करते हैं काम और अब पूरा गंदा वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं इक्विपमेंट, फिर जो नेक्स्ट शिफ्ट होती है उनके लिए दिक्कत होती है। तो दैट्स वाई दिस इज डूज एंड दिस इज डोंट्स। और डोंट्स में क्या क्या है, डोंट्स में है बेसिकली जो आपका मॉप स्टिक होता है, सो आपको दिख नहीं रहा होगा, तो ये जो मॉप स्टिक है, ये मॉप स्टिक लोग मॉप स्टिक करने के बाद वॉल के थ्रू रखते हैं, जो हैंडल होता है वॉल में होता है, अगर बाई चांस वो गिरा तो वो ड्रैग करता हुआ गिरेगा तो वॉल पे उसके मार्क लगेंगे। सो दैट्स वाई वी ऑलवेज सेज डू नॉट कीप एनीथिंग अलोंग द वॉल, इट मे लीव मार्क ऑन द वॉल। हमेशा नीचे फ्लोर पे उसको रख दें पूरा प्रॉपर से। और दूसरा है डू नॉट स्प्रे केमिकल डायरेक्टली ऑन द सर्फेस, ऑलवेज स्प्रे ऑन डस्टर देन क्लीन, बिकॉज केमिकल में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे होते हैं जो सरफेस होता है उसको हार्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक फर्नीचर में जब पानी गिरता है तो वो वाइट मार्क छोड़ देता है। दैट्स वाई दैट्स द ओनली रीज़न हमेशा डस्टर में लें। अगर आप भी अपने घर की क्लीनिंग कर रहे हैं, भाई क्लास ले लो, मुझसे पैसे दे देना। डस्टर में आप लें देन क्लीन करें, डायरेक्टली हम सरफेस में नहीं डालना चाहिए। और थर्ड है डू नॉट लीन अगेंस्ट द वॉल बिकॉज वही सेम पॉइंट मार्क लगता है। और देन अवॉइड क्लीनिंग विद
uncovered hands, always wear gloves while cleaning any surface, because for example ये white wall है, अगर इस सपोज मैं कोई काम कर रहा हूँ, कुछ भी काम कर रहा हूँ, तो मेरे हाथ में डस्ट बैठेगी, ठीक है, डस्ट बैठेगी, और अगर मैं इस एरिया को क्लीन कर रहा हूँ तो मेरा एक एरिया से मेरा हाथ क्लीन कर रहा है, और दूसरे हाथ से मैं अगर सपोर्ट लूँगा, किसी भी वॉल को पकड़ूंगा, कुछ पकड़ूंगा, तो वॉल का सपोर्ट लूँगा, तो मेरा हाथ जब टच होगा तो जो मेरी हाथ की डस्ट है वो वाइट वॉल में ड्रैग होगी. दैट्स द ओनली रीज़न ऑलवेज वेयर ग्लव्स व्हाइल डूइंग एनी क्लीनिंग. सो ये चीज़ थी. तो इनके डूज के 5 प्रिंट आउट एंड डोंट्स के 5 प्रिंट आउट, ये सब इतना भर के, और बिल लेके आया हूँ. ऑलमोस्ट 300 रुपये का बिल बना है. तो पैटी कैश करवाऊँगा इसको. पैटी कैश होता है, होटल्स में पैटी कैश होता है कि अगर आप अपनी जेब से कुछ होटल के काम के लिए अपनी जेब से आप पैसे दे रहे हो, तो आप उसका बिल लेके आइए, वहाँ पे फाइनेंस में दीजिए, और उसके बदले होटल आपको आपके 300 रुपये वापस कर देगा. लेकिन उसका क्या, जो मैं यहाँ से चला भाई, 100 रुपये उसके बनते हैं. तो ये थी कहानी, यहाँ से प्रिंट आउट की दुकान तक, और प्रिंट आउट की दुकान से यहाँ तक. तो ऐसे ही करते करते शाम के 9 बज गए, और उसके बाद मैंने अपना डिनर बनाया. डिनर में था फ्राइड राइस, एग फ्राइड राइस बेसिकली. और उसके बाद मैं अपना वीडियो को एंड करना भूल गया, जिसकी वजह से आपको ये वॉइस ओवर सुनना पड़ रहा है. और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है और आप बोलेंगे कि भाई आज की वीडियो बहुत बोरिंग थी, मतलब कल की वीडियो बहुत बोरिंग थी, तो उसके लिए माफ़ी. और फिर भी आपने यहाँ तक देख लिया है तो थैंक यू सो मच, तहे दिल से शुक्रिया, आपको सैल्यूट. सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंड अपना ख्याल रखिएगा. हिंदी.